पर भी दी जाती है ताकि बच्चों में बचपन से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बनी रहे, सड़क दुर्घटना ना हो, बहुत कम से कम। महोदय, कहा गया है सावधानी घटी दुर्घटना घटी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का यथार्थ सत्य है। क्या आप जानते हैं कि भारत सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की सूची में नंबर 1 पर आती है। भारतवर्ष में 4 लाख से अधिक दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष हो जाती है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं का कारण क्या है? सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है वाहन चालकों की गैर जिम्मेदारी। NCRB की इस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 70% मौतें सिर्फ यातायात नियमों के पालन न करने की वजह से होती है। महोदय, हादसे होते नहीं कराए जाते हैं, हादसे होते नहीं कराए जाते। WHO की रिपोर्ट कहती है कि 70% सड़क हादसे रोकने लायक होते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर यह रुक सकता है तो रुका क्यों नहीं? क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहना, हमने सीट बेल्ट नहीं बांधा और तो और हमने यातायात नियमों का उल्लंघन किया। महोदय, यातायात नियमावली केवल औपचारिकता नहीं वरन खुद को सुरक्षित रखने के लिए परम आवश्यक है। प्रशासन द्वारा भी समय समय पर इन सड़क हादसों को कम करने के लिए तरह तरह के नियम व आदेश जारी किए जाते हैं। अभी हाल ही में जिला प्रशासन ने इन सड़क हादसों को कम करने के लिए एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियम अपर्याप्त है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि 1 सितंबर 2019 को लागू की गई मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद भारत के कई राज्यों में, जी हाँ महोदय, भारत के कई राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं स्पष्टता कमी देखने को मिली है। यह आंकड़े खुद इस बात के प्रमाण है कि सख्त कानून लागू होने से सड़कें ज्यादा सुरक्षित बनी। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है, मैं इस कथन से असहमत हूँ। केवल नियमों का पालन कर हम अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। सर्वप्रथम जिन सड़कों पर सुरक्षा की बात की जा रही है वे स्वयं असुरक्षित हैं। जगह जगह गड्ढे, खराब सड़कें व खराब ढांचा आदि के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 26,770 दुर्घटनाएं केवल खराब सड़कों के कारण हुई हैं। गड्ढों में फंसी सुरक्षा नियमों से नहीं निकलती। कई सड़कों व चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट का अभाव है। IBC 24 की रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त समय शाम 9 बजे यह बताया गया है कि गोवा रोड, संतोषी नगर रोड में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। करोड़ों की लागत से बनी इन सड़कों पर एक भी स्ट्रीट लाइट का न होना और इस पर विकास की बात करना केवल औपचारिकता है। सवाल ये नहीं है कि सड़कों की तस्वीरें कब सुधरेंगी, सवाल ये है कि ये कब सुरक्षित होंगी। महोदय, विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जैसे कमजोर ट्रैफिक सिग्नल, कानून का समान लागू होना, खराब सड़कें, गड्ढे, स्ट्रीट लाइट की समस्या। मैं मानती हूँ कि ये समस्या है, लेकिन क्या इन समस्याओं के कारण हम लापरवाह हो जाए? क्या इसलिए हम अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़क सुरक्षा किताब का पन्ना नहीं, यह जिंदगी का असली मंत्र है। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, गति नियंत्रित रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये छोटी छोटी कदम हैं, लेकिन इनकी ताकत इतनी है कि हर वर्ष लाखों जानें बचाई जा सकती है। हमारा लक्ष्य संपूर्ण व्यवस्था का इंतजार नहीं बल्कि स्वयं के बदलाव से है। महोदय, सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हम नियम मानेंगे, जब हम सावधानी अपनाएंगे, तो व्यवस्था भी बदलेगी और हादसे भी रुकेंगे। मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं इसके विपक्ष में अपने कुछ तर्क रखना चाहूंगी। इसे कड़वा सच कहे, यह बार बार दोहराए जाने वाला तथ्य कि भारत में युद्ध, हत्या और दंगों जैसे तमाम मानवजन्य कारकों के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में कुल जितनी मौतें होती है उससे अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। यह तब है जब भारत में वैश्विक वाहनों की कुल संख्या का 1% वाहन ही है, जबकि दुनिया भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 11% मौतें भारत में होती है। आपने बताया कि 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई, जो कि सत्य है, पर क्या आपको नहीं लगता कि इसका मुख्य कारण कोरोना हो सकता है, जिसकी वजह से 2019 से लेकर 22 के बीच लॉकडाउन था, जिस कारण सड़कों पर वाहनों का आना जाना भी कम था, और फिर जैसे ही 2022 में लॉकडाउन खत्म हुआ, दुर्घटनाओं की संख्या पहले की तरह ही बढ़ती चली गई। सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, परंतु अफसोस की बात है कि जमीनी स्तर पर ठोस सुधार किए जाने अभी शेष है। आवश्यकता के अनुपात में भारत देश में ड्राइविंग स्कूलों की संख्या बेहद कम है। इन गिने
विचार रखना चाहती हूँ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उसी प्रकार सड़कों पर भी सुरक्षित रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाही और नियमों की अनदेखी से होती है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जान बचा सकते हैं। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर आदि सरल उपाय हैं। एक सड़क दुर्घटना न केवल व्यक्ति की जान लेती है बल्कि उसके परिवार पर भारी आर्थिक और मानसिक बोझ भी डालती है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम इन हानियों से बच सकते हैं। मैं आपके कथन से सहमत नहीं हूँ। मैं इस विषय के विपक्ष में अपने कुछ तर्क देना चाहती हूँ। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु और प्रशिक्षक के दोहरे नियंत्रित बले विशेष वाहनों के साथ ड्राइविंग सीखने के लिए विशिष्ट रूप के चयनित क्षेत्र मुश्किल से ही उपलब्ध है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस विषय के विपक्ष में अपने कुछ तर्क देना चाहूंगी। आभासी प्रशिक्षण के लिए सिमुलेशन टेक्निक का उपयोग भी दुर्लभ है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया कूपनपन से ग्रस्त है। अपर्याप्त अवसंरचना के कारण अधिकांश लोग बिना वास्तविक परीक्षण के ही लाइसेंस प्रक्रिया बना लेते हैं। हमारे हाईवे सबसे असुरक्षित सड़कों में से एक है। इनमें से अधिकांश एलिवेटेड भी नहीं है। साइड फेसिंग और सेंट्रल डिवाइडर जैसे तमाम चीजें टूटी हुई हैं, जिसके कारण बेसहारा जानवर, लापरवाह राहगीर और वाहन एकाएक सामने आ जाते हैं। हाईवे पर 2 यूटर्न बने हुए हैं, जिसकी दूरी को लेकर भी न्यायवाली है। लोग ज्यादा दूरी तय करने से बचने के लिए अपनी सुविधा, अपनी जरूरत के लिए डिवाइडर तोड़कर यूटर्न बना लेते हैं। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन दाएं बाएं से कुछ अलग ही प्रतीत करते हैं। मैं इस विषय के पक्ष पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत में सड़क सुरक्षा एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रूप मोटर वाहन अधिनियम 2019 है, जिसने 1988 के पुराने अधिनियम को संशोधित कर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कड़े प्रावधान और जुर्माने लागू किए गए हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, यातायात सुरक्षा में सुधार करना एवं जिम्मेदार सड़क व्यवहार को बढ़ावा देना है। इसके तहत तेज गति, नशे में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाने जैसे उल्लंघनों पर भारी जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। जैसे कि मेरी विपक्षी साथी ने कहा कि कुछ व्यक्ति फर्जी लाइसेंस का उपयोग करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 और आईपीसी भारतीय दंड संहिता के तहत फर्जी लाइसेंस बनाना या उसका इस्तेमाल करना गंभीर अपराध माना गया है। यदि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज देकर फर्जी लाइसेंस बनवाता है तो धारा 182 के तहत उसे 3 माह तक की कैद और 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मैं इस कथन से असहमत हूँ और इस विषय के विपक्ष में अपने कुछ तर्क देना चाहूंगी। अत्यंत चर्चित सड़क दुर्घटना ने पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता को उजागर अवश्य किया है, लेकिन इसके अनुपालन की गंभीरता किसी से छिपी नहीं है। दोपहिया वाहन को एक्सप्रेसवे पर अनुमति नहीं है। भारी वाहनों को भी बाईलेन में चलना होता है। ठोस क्रिया वर्णन के अभाव में ऐसी सभी बातें केवल कागजी प्रतीत होती है। हमारी सड़कें अतिक्रमण की शिकार है। फुटपाथ विलुप्त हो चुके हैं। रख रखाव पर निवेश बहुत ही कम है। निर्माण और मरम्मत का काम सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर होता है। बड़ी संख्या में भारतीय सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिहाज से पर्याप्त चौड़ी नहीं है। ऊपर से यातायात के नाना प्रकार के साधनों का बोझ उसकी स्थिति को और बदतर बना देता है। वास्तव में सड़क सुरक्षा के नियम मूल कर्तव्यों के दायरों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यातायात नियम का प्रायोगिक व सैद्धांतिक ज्ञान प्रत्येक वाहन चालक के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को भी होना चाहिए, चाहे वह वाहन चलाता हो या ना चलाता हो, क्योंकि आवश्यकता है कि हम उन कारणों को जानें जो यातायात नियमों को शिथिल कर उनके मार्ग में बाधा बनते। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मंजिलें बहुत है, रास्ते भी बहुत है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक है और सड़क सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून के साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। विकल्प कई बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी संवरने के लिए। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा।